जय माता दी दोस्तों, मैं रीतू आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बेसन की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे लेने के लिए आप कोई भी त्यौहार हो या घर में कोई भी पार्टी हो तो दुकान में भागते हैं। आज मैं उस रेसिपी को आपको घर में बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, जिसे आप झटपट बना सकते हैं और बहुत ही नई रेसिपी है। इसे फुल वॉच कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। इसे एक कटोरे में हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से बेसन को हमने 1 कटोरी लिया था, जिसे हमने कटोरे में डाल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करना है। एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी एक साथ डाल देते हैं तो ये गीले हो सकते हैं, जिससे कि हमारी रेसिपी अच्छी बनकर नहीं तैयार होगी। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है इसमें। ना ही तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है, बीच बीच में रखना है। तो इसी तरीके से जब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, मैंने इसका घोल तैयार कर लिया। थोड़ा सा और पानी डालूंगी, मुझे पानी कम लग रहा था। तो बस एक बार और अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके का घोल हमें रखना है। तो चम्मच से देखिए, जब हम डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से एक सार होके गिर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और चम्मच में देखिए मैंने लगाया है तो बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट लगा है। और जब बीच से मैं इसे लाइन खींच रही हूँ तो दोनों लाइन ज्वाइंट नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे, मतलब ये परफेक्ट घोल बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके का घोल बनाइएगा और आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल नई रेसिपी है दोस्तों। तो देखिए, इस तरीके से जब हमने डाल लिया तो हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था। अब ये जो कद्दूकस वाली छोटी छलनी आती है वो हमने ली है। अगर आपके पास बड़ा कद्दूकस हो तो उसमें भी बना सकते हैं। तो एक ग्लास की सहायता से हम इसमें डालते जाएंगे और टैप टैप करते रहना है हमें। तो इस तरीके से ये अच्छी तरीके से बूंदी गिरकर तैयार होगी इसमें। इसे हमें अच्छी तरीके से पकाना है। तो देखिए, इस तरीके से ये हो चुकी है, एकदम तेल में अलग अलग हो गई है, मतलब ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो इसे हम एक निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से बनाना है। तो ये बड़ी वाली छलनी से मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे भी बहुत अच्छी तरीके से गिरकर बनती है। तो देखिए, इस तरीके से कितनी अच्छी गोल गोल और बढ़िया बूंदी गिर रही है। तो आप इस छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूड़ी छानने वाली जो होती है। तो देखिए, मैंने इससे भी किया है, कितना अच्छे तरीके से ये गिर रहा है। तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये दूसरा बैच भी देखिए हमारा बन गया है। थोड़ा सा इसे पका लेंगे और अच्छी तरीके से हम, और बहुत परफेक्ट साइज के बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए, जब ये थोड़ा हो जाएगा तो हम इसे उस प्लेट में फिर निकाल लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से पकाना है, थोड़ा भी कच्चा नहीं रहना चाहिए ये। तो देखिए, ये पक चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये सारे हमने एक जगह प्लेट में कर लिए हैं और ये बहुत क्रंची बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसमें नमक डाल के बनाएंगे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसे बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें सारे बूंदियों को हम डाल देंगे। और एक इलायची लेनी है हमें। तो ये एक इलायची तोड़कर मैं डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसका ढक्कन लगा के हमें इसे चिकना सा पेस्ट बनाना है। तो कुछ इस तरीके का बनाया था हमने, देखिए दरदरा सा पीस लिया अच्छा सा। ये चिकना ही बना है दोस्तों, पर ये बेसन होने की वजह से थोड़ा दरदरा रहता है, तभी इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए, मैंने आधी कटोरी चीनी ली है इसमें। 1 कटोरी बेसन के लिए आधी कटोरी चीनी जाएगी और आधी कटोरी पानी जाएगी। तो अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे। अब इन दोनों को हमें बस घुलने तक चीनी को पकाना है, कोई एक तार की चाशनी वाशनी नहीं तैयार करनी है। तो बस जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक हम इसी तरीके से पका लेंगे इसे। थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, जलेबी वाला। आप चाहे तो और भी कोई कलर डाल सकते हैं या फिर बिना कलर के भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे चीनी और पानी के साथ में। तो देखिए, चीनी अच्छी तरीके से घुल चुका, बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। तो अब हम इसमें जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया है बूंदी का, वो डाल देंगे इसमें। तो इसे हमें धीमी आंच पे इतना अच्छी तरीके से पकाना है कि ये जो बेसन का जो बूंदी हमने इसमें डाली है ये अच्छी तरीके से पूरे पानी को पी ले और अच्छी तरीके से फूल जाए। तो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुके हैं। कढ़ाई में अच्छी तरीके से एक तरफ हो जा रहा है एक साथ। तो हमें बस इतना ही पकाना था इसे। तो एक कटोरे में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और हमें इसे फैला के नहीं रखना, इसी तरीके से रखना है ताकि ये अपनी गर्माहट में अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म रहे, पकता रहे। ये जो खरबूज के बीज आते हैं थोड़े से हमने वो डाले हैं।
तो जानते हैं दोस्तों हम ये क्या बना रहे हैं, ये हम मोतीचूर का लड्डू बना रहे हैं घर में, बहुत आसान तरीके से, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। और यकीन मानिए जब भी कोई बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या कुछ भी फंक्शन घर में हो तो दौड़ के दुकान जाना पड़ता है, तो आप घर में ये झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। आपको मेरे हाथों में जिस तरीके से मैं बना रही हूँ देख के लग ही रहा होगा कि कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं मोतीचूर के। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप बूंदी बनाकर झटपट इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इस तरीके से बना सकते हैं। कोई एक तार की चाशनी वाशनी नहीं बनानी है। तो इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा। लड्डू की तो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। बहुत ज़्यादा झटपट बनकर तैयार हुई है। तो अब आपके घर में कभी भी कोई पार्टी या फंक्शन हो तो आप घर पर ही बनाकर तैयार कीजिएगा। कोई कथा पूजा हो तो एक दिन पहले बनाकर रख दीजिए फ्रीज में, और घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई तैयार हो जाती है। इसे लेने के लिए मार्केट जाइए तो बहुत महंगी पड़ती है और शुद्धता का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। तो देखिए मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं, और मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर तक कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए आप सामने से बिल्कुल एकदम रसीले से लग रहे हैं। अब मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। तो अगर आपको हमारी इस लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तो हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, लाइक सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आगे शेयर कीजिएगा। जय माता दी।